हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने तुमसे बोला था कि हम प्रतिदिन तुमको हिंदी के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आएंगे। आज हम तुमको हिंदी साहित्य से संबंधित बहुविकल्पीय जो तुम्हारे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसे कहते हैं, आज हम उनको लेकर के आए हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये कई बार, अनेकों बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एक बात और याद रखना कि इनको अगर तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये इनमें से कोई ना कोई प्रश्न, कुछ ना कुछ इसका भाग तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ना फंसे। पक्का फंसेगा, 100% है। और इस समय हमारे पेपर जो हैं, जो हिंदी का जो पेपर है वो हमारा 22 फरवरी को होना है और इसलिए बहुत पास हैं। तो अगर इनको तुम देखोगे तो ऐसा है, ये बात का यकीन करिएगा कि कुछ ना कुछ इसका अंश या तो हो सकता है कि इस 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से तुमको कुछ ना कुछ भाग पक्का फंसेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, इसमें कुछ ना कुछ पक्का फंसेगा। अगर तुम उसे देखोगे तो ऐसा नहीं कि ना फंसे। तो हमने बोला था कि हम तुमको अच्छे से अच्छे और जो वास्तविकता हकीकत में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको लेकर के आएंगे। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी हम तुमको भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां भी देंगे। ये तुम्हारे क्वेश्चन भले ही 14 हों, ये क्वेश्चन तुम्हारे भले ही 14 हैं, लेकिन इनमें जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनके बारे में हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी देंगे। तो इसको, चैनल को यानी सब्सक्राइब करिएगा और अब देखिएगा हम तुमको एक एक करके सब यानी बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तुम देखिएगा, पहला है कि हिंदी प्रदीप्त, ध्यान रखना इसको, हिंदी प्रदीप्त के यानी कि संपादक थे। ध्यान रखना, हिंदी प्रदीप्त के संपादक कौन थे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। जैसे ये लिखा है प्रताप नारायण मिश्र, और फिर लिखा है बाल कृष्ण भट्ट, और फिर लिखा राधा चरण गोस्वामी, और इसके बाद है प्रेमचंद्र। तो इन चारों ऑप्शन में से तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो ख नंबर का सही होगा, वो होगा बाल कृष्ण भट्ट। तो ठीक है, तो हिंदी प्रदीप्त के जो तुम्हारे संपादक थे वो बाल कृष्ण भट्ट थे, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिखा है कि ब्राह्मण, ध्यान रखना ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है ना। नंबर का में है बाल कृष्ण भट्ट थे, कि इसमें देखिएगा प्रताप नारायण मिश्र थे, कि बद्री नारायण चौधरी थे, कि जयशंकर प्रसाद थे। ये चारों ऑप्शन में से जो तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा वो तुम्हारा प्रताप नारायण मिश्र होंगे। कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र। तो जो तुम्हारी ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, लिखा है कि महावीर प्रसाद जी सरस्वती, ध्यान रखना, महावीर प्रसाद जी कौन से, यानी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कब बने थे? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे कब बने हैं? वो सन 1903 से बने, कि 1920 से बने, कि 1925 से बने, कि 1947 से बने। तो वो जो ये थे महावीर प्रसाद जी, जब ये बने सरस्वती पत्रिका के, तो ये तुम्हारे सन 1903 से बने थे। कब? सन 1903 से बने थे, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये तुम्हारा यानी क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको बहुत ध्यान से देखना। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है। तो हिंदी का जो पहला मौलिक जो उपन्यास है, इसमें ऑप्शन है परीक्षा गुरु है, कि गोदान है, कि गुनाहों के देवता है, कि यह तितली है। देखिएगा, जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास था वो तुम्हारा परीक्षा गुरु था। कौन था? परीक्षा गुरु। इस बात में ध्यान रखना, हिंदी का जो पहला जो उपन्यास है वो तुम्हारा कौन है, यानी परीक्षा गुरु है, राइट। अच्छा, जो ये ऑप्शन में लिखा है गोदान,
ध्यान रखना, ये गोदान जो है इसके लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखा है गुनाहों के देवता, तो गुनाहों के जो देवता हैं उनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और इसके बाद लिखा है तितली, तो तितली जो बहुत जयशंकर प्रसाद जी की बहुत फेमस कृति है तुम्हारी तितली, ठीक है, याद रखना। अब ये पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा। इसमें ध्यान रखना क्या पूछे, इसमें विधा पूछी गई है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कि जो रचना विधा है वो कौन सी है। देखना नंबर का में है, यानी कि ये तुम्हारी संस्मरण है, या ये तुम्हारी डायरी है, ये तुम्हारी आत्मीय कथा है कि ये उपन्यास है। तो ध्यान रखना इस बात में कि ये तुम्हारा क्या है, उपन्यास है। तो इसमें ये तुम्हारी जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये तुम्हारी आत्मकथा है। ध्यान रखना ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। और ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो इसको याद रखना है, इसके लेखक भी याद करना, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे इसके बाद देखिए इंदुमती, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहते हैं कि हिंदी की जो प्रथम कहानी कौन है, तो हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो कौन, इंदुमती है। तो इंदुमती क्या है, तो इसमें बताया है प्रथम कहानी, तो ये तुम्हारी इसे याद रखना, ये तुम्हारी प्रथम कहानी हिंदी की जो है इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मेरी असफलताएं, इसको याद रखना मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं की किस यानी विधा पूछी गई है, ये कौन सी विधा है, ठीक है। जीवनी साहित्य है कि यानी कहानी है कि ये इसमें डायरी है कि ये आत्मकथा है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से मेरी असफलताएं जी बाबू गुलाब राय, ध्यान रखना ये मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की ये क्या है, आत्मकथा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आ जी हंस, ध्यान रखना इसे, ठीक है। हंस, ये जो हंस है, ये हंस जो नामक पत्रिका है इसके संपादक थे, इसके संपादक कौन थे, हंस नामक पत्रिका के। तो हंस नामक पत्रिका के जो संपादक थे, पहला ऑप्शन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि ये बालकृष्ण भट्ट हैं, कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो देखिए हंस के जो रचनाकार हैं वो तुम्हारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है ना। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि यह सरदार पूर्ण सिंह, नाम ध्यान रखना, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। इस बात में ध्यान रखना कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं ये किस युग के लेखक हैं। ये तुम्हारे भारतेंदु युग के हैं कि यानी कि द्विवेदी युग के हैं, कि छायावाद युग के हैं, कि ये प्रगतिवाद युग के हैं। तो जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये तुम्हारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। इस बात में ध्यान रखना ये तुम्हारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। और इसके बाद आइएगा अगला क्वेश्चन है कि कवि वचन या सुधा, ध्यान रखना कवि वचन सुधा, ये कृति बहुत बार पूछी गई है, इसे याद रखना, ठीक है। इसका है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे, कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, कि प्रताप नारायण मिश्र थे, कि बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। तो इसमें कौन थे, तो इसमें कवि वचन या सुधा के जो संपादक थे तुम्हारे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ध्यान रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए कि प्रेमचंद्र का उपन्यास, इसमें पूछा गया कि प्रेमचंद्र जी का उपन्यास कौन सा है, तितली है कि कंकाल है कि गोदान है कि यानी त्यागपत्र है। तो इसमें जो प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास है वो कौन है, गोदान है। कौन है ये, गोदान। और जो ये तितली है ये तुमको पता है, तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और एक तितली है कंकाल उनका भी है, और त्यागपत्र ये जैनेन्द्र कुमार का है। इसे ध्यान रखना त्यागपत्र किसकी है, ये रचना जैनेन्द्र कुमार की है। इसके बाद आ जाओ अतीत के चलचित्र, ध्यान रखना ये अतीत के यानी क्या है, अतीत के चलचित्र ये किस यानी विधा की रचना है, ये भी विधा पूछी गई है। वैसे इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा जी हैं।
तो लेकिन महादेवी वर्मा है, लेकिन इसके है क्या, ये जीवनी लिखी गई है कि निबंध है कि कहानी है कि संस्मरण है, ये ध्यान रखना। ये तुम्हारी महादेवी वर्मा का जो अतीत के चलचित्र हैं ये संस्मरण है। क्या है ये बेटा, संस्करण। अब इसके आ जाइए, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि प्रेमचंद की कहानी, ध्यान रखना, एक हमने और बताई थी कि प्रेमचंद की कहानी जैसी एक मंत्र, ये भी प्रेमचंद की कहानी है मंत्र, और एक हमने बताई थी पंच या परमेश्वर, ये भी मंत्र, और एक है कफन। ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिखा है गुंडा रोज है और चीप की दावत, तो यहाँ पे जो कफन है, जो कफन जो है ये प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। और 14 नंबर में लिखा है कि रानी केतकी की कहानी, सुनिएगा इसे ध्यान से, ये कई बार पूछी गई है कि रानी केतकी की कहानी है, जो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो कौन है, वो रानी केतकी की कहानी है। इसके लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है कि लल्लू लाल है कि यानी सदर मिश्र है कि इंसा अल्लाह खां है। तो ध्यान रखना, इसके लेखक जो हैं वो इंसा अल्लाह खां जी हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमने 1 से लेकर के ये तुम्हारे 14 ये विकल्प थे, सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमने देखे होंगे। बस इनको 1-2 बार देख लेना, सही से करना। हो सकता है कि ये तुम्हारे एग्जाम में पक्का, एक तो है कि आएंगे, जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको बहुत ढंग से ध्यान देना। हमने कई प्रकार की जानकारियां भी दी हैं, इनको भी याद रखना। अपनी तैयारी मस्त करिएगा और पढ़िएगा। हम चलते हैं, जय हिंद।